तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की हैं। गुरुवार को हुए इस रोड शो में पहली बार कुछ ऐसा दिखा जो पीएम मोदी के पहले के तमाम रोड शो से अलग था। प्रधानमंत्री मोदी काले रंग की रेंज रोवर कार में यहां बैठे थे। पटना एयरपोर्ट से उनका काफिला वीरचंद पटेल पथ की तरफ बढ़ रहा था, जहां बिहार बीजेपी का मुख्यालय है। इस 5.5 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर लोग फूलों की बारिश कर रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी के किसी रोड शो में लोगों ने उनके ऊपर फूल बरसाए हों। लेकिन इस बार एक बात बिल्कुल अलग थी, जिसको लेकर हम कह रहे हैं फ्लावर नहीं फायर। कहने को तो ये पुष्पा 2 फिल्म का डायलॉग है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी की सख्त सुरक्षा की बात करें तो उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जनता की तरफ से फेंके जा रहे फूलों को कार के शीशे से फौरन हटा दिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके लिए विशेष तौर पर एहतियात बरती जा रही हो। फूलों को कार के शीशे से फौरन हटाने में बाकायदा एक एसपीजी कमांडो पूरी शिद्दत के साथ जुटा हुआ था। उसकी निगाहें लगातार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के ठीक सामने कार के शीशे के ऊपर जमा हो रहे फूलों पर थी। गौर से देखिए, यह एसपीजी कमांडो अपने हाथ में क्या लेकर चल रहा है। दरअसल इसके हाथ में है एक डस्टर यानी कार के ऊपर से धूल हटाने वाला। लेकिन यहाँ काले रंग के सूट में नजर आ रहा ये कमांडो इस डस्टर को लगातार अपने हाथ में लेकर कार के साथ साथ आगे बढ़ रहा है और लगातार शीशे के ऊपर से फूलों को हटा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी तस्वीर पहले आपने शायद ही देखी हो। अब यहाँ गौर करिए, जैसे ही कार के भीतर बैठे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के ठीक सामने शीशे के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां जमा होती हैं, ये कमांडो फौरन उसे हटा देता है। अब पटना के रोड शो में फूलों को लेकर बरती जा रही खास एहतियात की एक नहीं कई तस्वीरें एक साथ देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मामला कुछ अलग क्यों था। यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी हफ्ते गुजरात में 4 शहरों में रोड शो किया। 26 मई को वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में, जबकि 27 मई को गांधीनगर में पीएम मोदी ने रोड शो किया। लेकिन इन सभी 4 रोड शो में कहीं भी वैसी तस्वीर नहीं दिखी जैसा 29 मई के पटना के रोड शो में यहां पर नजर आया। वडोदरा और भुज में पीएम मोदी कार की खिड़की के पास लगातार खड़े होकर हाथ हिलाते दिखे थे, तो वहीं अहमदाबाद और गांधीनगर में खुली जीप पर सवार होकर रोड शो किया था। लेकिन पटना में बिल्कुल अलग अंदाज दिखा। यहाँ पीएम मोदी रेंज रोवर कार के भीतर बैठे थे और इसी अंदाज में जनता का अभिवादन कर रहे थे, अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। अगर फूलों की बात करें तो गुजरात के भुज में एसपीजी कमांडो कभी कभी हाथों से फूलों को हटाते तो दिखे थे, लेकिन पटना में जिस तरह फूलों को लेकर एसपीजी कमांडो अलग ही तरह से अलर्ट दिखे, इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुरक्षा के इस खास पहलू को लेकर विशेष तैयारियां की गई हों। इसके पीछे पीएम मोदी के बिहार दौरे की संवेदनशीलता के इतिहास को भी समझना होगा। दरअसल 2013 में नरेंद्र मोदी की पटना के गांधी मैदान में हुई हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान सहित अलग अलग जगहों पर पूरे पटना में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। तब मोदी बीजेपी की तरफ से पीएम उम्मीदवार के रूप में देश भर में 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत प्रचार में जुटे थे। धमाके के बावजूद 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी ने पटना की हुंकार रैली को संबोधित किया था। इसमें उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की खास अपील की थी। जाते समय कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, अपने गांव तक सलामत जाना, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हमारे किसी कार्यकर्ता की, किसी मेरे बिहारी भाई की जान नहीं जानी चाहिए। शांति से जाओगे, शांति से जाओगे। 27 अक्टूबर 2013 की उस तारीख को पटना में पहला धमाका सुबह 9:30 बजे पटना जंक्शन के डिलक्स टॉयलेट में हुआ था। खुलासा हुआ था कि यहाँ एक आतंकवादी शरीर में बम बांधने की कोशिश कर रहा था, तभी ब्लास्ट हो गया। उस वक्त ऐसी भी खबरें चर्चा में थीं कि ये आतंकवादी मानव बम बनकर नरेंद्र मोदी की कार से टकराना चाहता था। बाद में इस हमले की जांच में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की साजिश का खुलासा हुआ था। जाहिर है, इसे एक बात से समझा जा सकता है कि पटना दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा किस हद तक संवेदनशील मानी जाती है।
अब 29 मई को पटना में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान इस कदर फूलों को लगातार हटाने के एहतियात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा, क्योंकि पीएम मोदी की सुरक्षा के हर पहलू के पीछे खुफिया जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया फुल प्रूफ प्लान होता है। दी भगवा की इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई स्टोरी की सूचना के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुमूल्य है। देखते रहिए दी भगवा।